सुबह की इब्तदा वली की ताबड़तोड़ फायरिंग से करते हुए मैं अपनी मिक्स अचार फैमिली का वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप? काफ़ी सारा वेला शेड्यूल होने की वजह से मैं वेला बैठा बैठा थक गया और अल्हम्दुलिल्लाह लंबी तान के सो गया। जब उठा तो शक्ल का मोहल्ला वकू ही बदला हुआ था। फिर उठ के नहाया क्योंकि आपका भाई आज शानी भाई की मेहंदी पर जा रहा है। थोड़ी बहुत हीरोगिरी की क्योंकि आज मैंने चिट्टा सूट डाला हुआ था। चलो ये मैं आ गया शानी की मेहंदी पर और यहाँ मेरी मुलाकात इन दो नन्हे नमूनों से होती है जो अपने मामू को तंग कर रहे होते हैं। फिर 100 की स्पीड से मेरी हेल्प करके इस कारे हैर में हिस्सा डालते हैं और स्वाब दरैन हासिल करते हैं। ये है जी किसी दरबार की याद दिलाता हुआ टेंट। यहाँ बैठकर हमने भोजन किया। अभी मैं खाना खाकर फ्री हुआ ही था कि मेरे पास एक भैंस आ गई। इस जगाली करते हुए जानवर को देखकर मेरा त्राह निकल गया क्योंकि कैमरे को घूरा था। इस व्यक्ति का नाम है साब। ये आमतौर पर शादियों में पाया जाता है और मन पाड़ने का बहुत शौकीन है। इस पंछी का नाम सऊद है। इसने खाना खाया, पानी पिया और उड़ गया। लो जी, ये वो वक्त आ गया था जिसके लिए हम सारे यहाँ पर इकट्ठे थे। कैमरामैन फोकस करता है और सभी सीधे हो जाते हैं। मोमबत्तियों को देखकर जरदारी दौड़ याद आता है। समझ रहे हो? दानी भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ लुड्डी का इफ्तिताह करते हैं। मैं भी अपनी अनथक मेहनत से लुड्डी को खराब करके अलीपुरिया होने का सबूत देता हूँ। शाबाश बेटा। यहाँ मैं आज की अच्छी बात बोलूँगा कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो तुम्हानू अल्लाह दा वास्ता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। वापस ट्रैक पे आते हैं। यहाँ पर मेरा एक दोस्त अपने हलाली होने का सबूत पेश कर रहा है और मैं भी सस्ती वाली बर्फबारी से लुत्फानंदोज होता हूँ। फिर दूल्हे मियाँ को तंग करने के लिए उसके पास पैसे फेंके गए। दूल्हे को भी पता चल गया कि रजिया गुंडा में फंस गई है। अब जो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करे, अल्लाह उससे जरदारी जैसी इज़्ज़त, ओबामा जैसी रंगत, नवाज शरीफ जैसा हेयर स्टाइल और चौधरी शुजात जैसी आवाज़ दे। आमीन आमीन। अब थोड़ी सी लुड्डी डाली जाए ताकि भाई को भी पता हो कि हम उसी की मेहंदी पे आए हैं। और दूसरा, लुड्डी डालने का एक अजीम मकसद ये भी था कि मेरा पुराने वाला हजम हो और मैं नया खा सकूं। मेन सड़क पर मेहंदी निकालने का एक फ़ायदा ये हुआ कि सड़क पर चलने वाले मन चले लड़कों ने भी हस्बे तौफीक हिस्सा डाला। दूल्हे मियाँ को पता नहीं कौन सी मिर्चों ने तंग किया कि उसने भी डांस करना शुरू कर दिया। किसी अजीम राइटर यानी कि मैंने क्या खूब कहा है कि शादी से पहले घर से निकलने की दुआ या अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखना और घर वापस आने की या अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन शादी के बाद घर से निकलने की दुआ या अल्लाह तेरा शुक्र है और घर वापस आने की या अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखना। यहाँ बैठते ही मैंने शानी भाई को रीस्टार्ट किया, लेकिन इस भाई को शादी का बाहर हुआ था तो मेरी इस गोली से उसे ज़रा भी असर नहीं हुआ था। अभी मेरी बारी केक खिलाने की थी मगर अपने आप को नाइस। इसलिए मैंने खूब दबा के केक पर हाथ साफ़ किया। वो केक वाकई में भी बहुत मज़े का था। अभी मेरा कैमरामैन भी अम्मा बहन पे आ गया था और मुझे अपने आसपास बैठे अपने पालतुओं का भी ख्याल आया कि कहीं ये मुझे छत से ही ना फेंक दें। इसलिए मैंने इज्जत से केक जैन भाई को थमा दिया। जैन भाई ने भी अच्छे बच्चों की तरह दूल्हे मियाँ को केक खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। रुको जरा, सब्र करो।
बच्चे की आज मेहंदी थी और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि अभी अपने प्यारे से दूल्हे राजा को गुलाब जामुन खिलाना था, तो इसे खिलाया। लेकिन ये क्या, ये तो धोखा था, क्योंकि केक जितना अच्छा था गुलाब जामुन इतना ही उसके उल्ट था। तो मुझे फिर से शरारत सूझी और मैंने फिर से अपने प्यारे दूल्हे राजा को इसका टेस्ट करवाया। यहाँ मैं आपको एक दफ़ा फिर से याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मेहंदी लगाने की बारी थी, तो मैंने मेहंदी लगाने के लिए जब मैंने अपना हाथ भाई की तरफ बढ़ाया तो भाई के सोने से जोड़े के ऊपर मेहंदी गिर गई। यहाँ WWE का एक मैच शुरू होने ही वाला था कि भाई को याद आया कि सामने कैमरा है, इसलिए मदनी मुन्नों की तरह बैठे रहे। यहाँ आए, अपने इस प्यारे से भाई के लिए दुआ करते हैं, तो सारे अपने हाथ उठा लो। अल्लाह पाक मेरे इस प्यारे भाई को सदा हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भर दे, इसे अपनी अम्मी का फर्माबरदार बनाए और रोज़ भाभी से जूते मार के उठाए। तो सब मिल के बोलो आमीन। अल्लाह पाक आपको भी शादोबाद रखे और लाल वाला बटन दबाने की हिम्मत दे। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग खत्म हो जाता है। ओके